रहा है, जिस तरह से बात कर रहा है, वो चीज हम बाहर फिजिकली देख पाते हैं, लेकिन उसका इंटरनल नेचर क्या है वो कैसे पता चले? जो वो भगवान के घर से लाया है, जो अभी तक एक्सप्लोर भी नहीं हुआ है, जिसे हमने पहचाना ही नहीं, वो कैसे पता चलेगा? उसके इनर पोटेंशियल्स कैसे पता चलेंगे, स्ट्रेंथ कैसे पता चलेगा? तो इस टूल से मैं आपको रिव्यू करवाती हूँ। ये है DMIT। किसी ने सुना है इस DMIT के बारे में? कोई भी बारे? नोबडी? आपने? बेटी का करवा ग्रेट। तो इनसे हम फीडबैक जरूर लेंगे, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको इस टूल के बारे में पहले बता देती हूँ। Dermatoglyphis multiple intelligence test. What is this test? Dermatoglyphis that means हमारे ये फिंगरप्रिंट्स दिख रहे हैं, ये सबके आपने आप चेक कीजिए। फिंगर के जो टिप्स है उसमें आपको लाइंस दिख रही होगी, किसी की राउंड होगी, सर्कल होगी, किसी की कर्वी होगी, सबकी अलग अलग होगी। अब ये जो फिंगर की प्रिंट्स हैं वो बच्चे की मदर की बॉन्ड में ही डेवलप होनी स्टार्ट हो जाती है। उसके साथ में जो बता रहे हैं मल्टीपल इंटेलिजेंस, दैट मीन्स ब्रेन लोब्स। अभी हमने बात की थी 5 ब्रेन लोब्स होते हैं और ब्रेन के 2 पार्ट्स होते हैं, राइट एंड लेफ्ट, यानी टोटल 10 ब्रेन लोब्स होते हैं। और हमारी फिंगर्स कितनी है? 10। तो हर फिंगर हर एक ब्रेन लोब के पार्ट से कनेक्टेड है। ये दोनों मदर के बॉन्ड में ही बच्चे के डेवलप हो जाते हैं, साथ में एक साथ डेवलप होते हैं। और यही कारण है कि जब हम फिंगरप्रिंट्स को चेक करते हैं तो ब्रेन लोब बच्चे का किस लेवल का है, उसके पोटेंशियल्स पता चलते हैं। अब ये 10 फिंगर्स क्या डिटेक्ट करती हैं? ये 10 फिंगर्स अलग अलग इंटेलिजेंसी को डिटेक्ट करती हैं। हम कहते हैं ना कई बार ये बच्चा तो इंट्रोवर्ट है, किताब में सब नहीं होता, बच्चा एक्सट्रोवर्ट है, उसका लॉजिकल ब्रेन ठीक है, बहुत ज्यादा शार्प नहीं है या बहुत अच्छा है, हर चीज में लॉजिकली अपना ब्रेन को यूज करना है। या बच्चे का लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, बोलने में बहुत माहिर है, किसी बच्चे का कम्युनिकेशन बहुत जोरदार होता है, कोई बच्चा म्यूजिक से रिलेटेड चीजों में बहुत एक्टिव होता है, कोई बच्चा स्पोर्ट्स में बहुत एक्टिव होता है। तो अगर आपको ये पता चल जाए कि बच्चे के अंदर, आपके बच्चे के अंदर क्या स्ट्रेंथ है, कौन सी इंटेलिजेंसी बहुत पावरफुल है, तो क्या आप अपने बच्चे को उस फील्ड में आगे बढ़ाने की कोशिश नहीं करेंगे? राइट? तो ये चीजें हमें DMIT से पता चलती है और इसे इन्वेंट करने वाले हैं डॉक्टर हैरोल्ड टिमन्स, जिन्होंने डर्मेटोग्लाइफिस यानी फिंगरप्रिंट्स की साइंटिफिक स्टडी को इन्वेंट किया, और डॉक्टर अल्बर्ट गार्डनर ने ब्रेन लोब्स की स्टडी को इन्वेंट किया। ठीक? अब चलते हैं हम इसके बेनिफिट्स क्या हैं, जस्ट इसके बारे में हम जान लेते हैं। सबसे फर्स्ट चीज, बच्चे का इनबॉर्न पोटेंशियल, इनबॉर्न टैलेंट, जो हमें भी नहीं पता ना बच्चे को पता है। नॉर्मली देखिए अभी तो बच्चा आपका 11th स्टैंडर्ड में आ चुका है, शायद कुछ पेरेंट्स ऐसे भी होंगे जिनके बच्चे छोटे हैं, तो उनके लिए ये टेस्ट बहुत जरूरी है। दिस इज अ वन टाइम टेस्ट, एक बार आपने टेस्ट करवाई, उसके बाद में लाइफ टाइम आपको रिवॉर्ड मिलने वाले हैं। किस फॉर्म में? सबसे पहले तो उसका इनबॉर्न पोटेंशियल पता चलेगा, उसकी स्ट्रेंथ क्या है, उसकी वीकनेसेस किस जोन में है जिसे हमें एनहांस करने की जरूरत है। आफ्टर दैट मल्टीपल इंटेलिजेंस, यानी 10 जो 10 फिंगर्स हैं उसके इंटेलिजेंस के अकॉर्डिंग बच्चा किन किन चीज में माहिर है वो चीजें पता चलेंगी। देन थर्ड इज, अभी नॉर्मली हम छोटे बच्चों को हर एक्टिविटी में डाल देते हैं, स्पोर्ट्स में भी डाल दिया, ड्राइंग में भी डाल दिया, हर एक्टिविटी में डालते हैं। लेकिन अगर हमें पता चल जाए कि बच्चे का पोटेंशियल हाईएस्ट सिर्फ स्पोर्ट्स में है, तो क्या हम हर एक्टिविटी में डालेंगे? तब तो हमें पता चल चुका है, तो हम सोचेंगे कि स्पोर्ट्स में बच्चा एक्टिव है, तो उसके दूसरे सारे सिनेरियोस भी देखकर अगर उसे ट्रू गाइडेंस मिल जाए तो वो उस फील्ड में अपना करियर भी बना सकता है। आज हम जानते हैं सचिन तेंदुलकर, सभी को शायद ऑलमोस्ट पता होगा, पढ़ने में वो बिल्कुल भी जीरो थे, पढ़ाई में बिल्कुल अच्छे नहीं थे, पर उनके पेरेंट्स को पता चला कि ये बच्चे के अंदर बहुत ज्यादा स्पोर्टिंग एक्टिविटी में बहुत माहिर है, तो उसे क्रिकेट में डाला गया और वहां जहां उसका पोटेंशियल दिखने लगा तो पेरेंट्स ने उसका उसी में करियर आगे बढ़ाने में उसको हेल्प की। आफ्टर दैट बच्चे का लर्निंग स्टाइल, देखिए ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि आज हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं। सो पढ़ते वक्त क्या बच्चा ऑडिटरी है, बच्चा देखकर विजुअलाइज करके देख कर सीख रहा है, या कि वो काइनेस्थेटिक का मतलब होता है कि उसके अंदर बहुत ज्यादा एक्टिवनेस है। तो इसलिए हम ये बताते हैं, तीनों ही चीजों के अंदर हम बताते हैं कि कैसे बच्चे को पढ़ना चाहिए। अगर बच्चा ऑडिटरी है तो वो सुनकर पढ़ेगा,
पढ़ेगा। अगर वो विजुअलाइज करके पढ़ना है तो वो देख कर स्टडीज करेगा तो उसे रिजल्ट मिलेगा। अगर बच्चा हाइपर एक्टिव है तो पहले उसे साइकिल के लिए भेजिए, उसकी एनर्जी ड्रॉप डाउन कीजिए, फिर उसको पढ़ा के बिठाइए, उसका फोकस बैठ जाएगा। काफी पेरेंट्स ने ये नोटिस किया होगा कि बच्चे कुछ बहुत ज्यादा चंचल होते हैं। मेरी छोटी डॉटर, सेकंड डॉटर, वो वहां से उसकी स्कूल से हमेशा कंप्लेन आती है कि वो एक जगह बैठी है, हम बोर्ड पर कुछ लिख रहे हैं, देखते हैं तो वो तीसरी रो में है, फिर चौथी रो में है, मतलब इधर उधर होती जा रही है। दैट मींस शी इज अ हाइपर एक्टिव बच्चा। तो वहां मुझे जब ये समझ में आई, मैंने ग्राफिक्स को जहाँ समझा तो मैंने ये रूल अप्लाई करना स्टार्ट किया कि बच्चे को मैं पहले किसी एक्टिविटी में, अभी शी इज अ वेरी गुड टेनिस प्लेयर, स्टेट लेवल खेल चुकी है अपने स्कूल से। तो जैसे ही आपको बच्चे को, आपके बच्चे के बारे में पता चले कि वो इस पर्टिकुलर फील्ड में एक्टिव है, तो भले ही वो क्रिएटिव हो या लॉजिकल हो, लेकिन हर फील्ड के अंदर आपको ये समझ में आएगा कि हमें किस एक्टिविटी में बच्चे को लाना है। ये डर्मेटोग्लाइटिस टेस्ट के साथ काउंसलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जिससे भी आप डर्मेटोग्लाइटिस टेस्ट करवाते हैं, उस जो ट्रेनर है वो अगर आपको थियोरी सारी चीजें नहीं बताएगा तो आपको समझ में बिल्कुल नहीं आएगा। ठीक है। सो नेक्स्ट इज पर्सनालिटी टाइप। अब यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है कि अगर आपको पता चल जाए बच्चा इंट्रोवर्ट है तो उसके लिए हमें क्या करना है। ठीक है, इंट्रोवर्ट है, एक्सट्रोवर्ट है, दोनों की अपने अपने प्रोज एंड कॉन्स है। ऐसा नहीं है कि बच्चा इंट्रोवर्ट है तो बिल्कुल कामकाज नहीं है, उसे एक्सट्रोवर्ट होना ही पड़ेगा, ये जरूरी नहीं है। इंट्रोवर्ट बच्चा अलग ही लेवल का होता है, उसका जो डिसीजन मेकिंग पावर है, पेशेंस लेवल जो बहुत सुपर होता है। इंटरेक्शंस को नहीं कर पा रहा है तो चीजें ये है कि हम उसके लिए रेमेडीज लेते हैं, तो वो रेमेडीज के थ्रू वो धीरे धीरे इंटरेक्शन भी करना स्टार्ट करेगा। लेकिन इंटरेक्शन हम सभी जानते हैं, देखिए एक तो होता है गॉसिपिंग वाला इंटरेक्शन और एक होता है जहां जरूरत है उतना ही बोलना। तो हमारे बच्चे के लिए उतनी ही जरूरत है, जहां जरूरत है वहां अगर वो बोल रहा है, जहां इंटरव्यू है वो इंटरव्यू को क्रैक कर रहा है, दैट इज इनफ। तो ये सारी चीजें यहाँ DMIT से पता चलती है। स्ट्रीम सिलेक्शन, जो कि अब आपके ऑलमोस्ट सभी बच्चे स्ट्रीम को सिलेक्ट कर चुके हैं, लेकिन स्ट्रीम सिलेक्शन भी DMIT से पता चलता है कि बच्चा साइंस स्ट्रीम ले, कॉमर्स ले या ह्यूमैनिटीज ले, क्योंकि हर बच्चा डिफरेंट है, डिफरेंट पोटेंशियल्स लेकर आया है इस दुनिया में। तो हर बच्चे को हम टॉपर नहीं बना सकते या हर बच्चे को हम बहुत ज्यादा क्रिएटिव नहीं बना सकते, सबके अपने अपने पोटेंशियल्स हैं। तो वो चीजें भी हमें यहाँ से पता चलती है। स्ट्रीम सिलेक्शन के लिए DMIT इज बेस्ट। जब भी अप्रैल मंथ आता है मेरे पास बहुत पेरेंट्स आते हैं स्ट्रीम सिलेक्शन के लिए, और मैंने काफी बच्चों के माइंडसेट चेंज किए जो देना चाह रहे थे साइंस, बट DMIT में आया कि उनका पोटेंशियल साइंस से ज्यादा कॉमर्स स्ट्रीम में है। जब उन्हें कॉमर्स दिलवाया गया तो नाउ दे आर हैप्पी। कुछ बच्चे तो बहुत अच्छा MBA तक करके पास आउट होकर अच्छी जॉब तक पे पहुंच चुके हैं। सो ये जानना जरूरी है, एक सही गाइडेंस अगर हमें मिल जाए अपने बच्चों के लिए तो किस तरह से हम अपने बच्चे के फ्यूचर